रेस्टोरेंट की अगर आप जॉब देखने जाओगे तो मिनिमम वेज आपको ऑफर करते हैं 15 या 16 डॉलर। उस जॉब को लेने के लिए लोग हजारों की तादाद में सख्त ठंड में बाहर लाइन में लगे नजर आए। ये सिचुएशन हो चुकी है इस टाइम। ब्रैम्पटन में एक बेसमेंट में एक रूम में 25 लड़के रहते हुए नजर आए। इंटरनेशनल स्टूडेंट मजीद कनाडा में अभी 2-3 साल में नहीं आएंगे। इसके अलावा वर्क परमिट लोगों को नहीं दे रहे, जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो एक्सटेंड नहीं किए जा रहे यहाँ पे। और जो पहले ही होता था कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर आते थे, आपके साथ आपकी वाइफ आपके बच्चे एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आते थे। अब इन्होंने कहा है कि आप अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेके कनाडा के अंदर आ रहे हो, आपके साथ आपकी वाइफ नहीं आएगी, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप अकेले आओगे यहाँ पे। कनाडा की सिचुएशन इस टाइम बहुत ही यानी कि ख़राब हो चुकी है। लो पॉलिसीज़ डेली इतनी नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से। एक टाइम था, अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें जाएं 2016 2017 में, तो ये ना गोल्डन टाइम था कनाडा के अंदर। यहाँ पे जब भी नया स्टूडेंट उस टाइम में आया, इमिग्रेंट आए, चाहे आप स्टूडेंट आए, आप एक जगह जॉब पे अप्लाई करते थे, आपको 10 जगहों से ना ऑफर आती थी जॉब के लिए। लेकिन हालात ऐसे चेंज हुए 2019 2023 और 24 की बात की जाए तो हालात ऐसे चेंज हुए। खाली 2022 में, खासतौर पे कोविड के बाद, खाली 2022 में 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट कनाडा के अंदर आया। और वही उनकी रेशो जो है 2023 के अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों के पास जॉब ही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों पर रहने के लिए घर नहीं है। हाउसिंग जो है वो क्राइसिस आया हुआ है यहाँ पे। इस सिचुएशन को देखते हुए खाली जो है ना ब्रैम्पटन में की, अगर खाली ब्रैम्पटन की आपको बात बताऊं तो ब्रैम्पटन में एक बेसमेंट में एक रूम में 25 लड़के रहते हुए नजर आए। जो जब ये सिचुएशन यहाँ पे बहुत अलार्मिंग सिचुएशन देखी गई तो यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस टाइम जो घरों का रेंट चल रहा है वो चल रहा है $3000 पर मंथ पे, और ये खाली रेंट है। रेंट के अलावा अगर आप देखोगे तो आपको यूटिलिटीज और इंटरनेट हो गया, यूटिलिटीज, ग्रोसरी, सबके बिल अलग हैं। आप देख लो, आपको $4000-5000 मंथली यहाँ पे खर्चा है इजीली। लोगों के पास जॉब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब ये सिचुएशन अब हो रखी है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे होश आया है। जस्टिन ट्रूडो जो कि इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने कल आके खुद बोला है कि भाई अब टाइम आ गया है स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट मजीद कनाडा में अभी 2-3 साल में नहीं आएंगे, आएंगे भी सही तो उनके या तो वीज़े नहीं देंगे, वीज़े देंगे तो रेशो बहुत कम कर दी जाएगी वीज़ास की। इसके अलावा वर्क परमिट लोगों को नहीं दे रहे, जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो एक्सटेंड नहीं किए जा रहे यहाँ पे। और जो पहले ही होता था कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर आते थे, आपके साथ आपकी वाइफ आपके बच्चे एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आते थे। अब इन्होंने कहा है कि आप अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेके कनाडा के अंदर आ रहे हो, आपके साथ आपकी वाइफ नहीं आएगी, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप अकेले आओगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जो लोग आए भी हुए हैं, जब एक टाइम था कनाडा में आने के लिए, लोग अभी भी जो है बहुत आना चाहते हैं कनाडा में लोग। और लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं कनाडा में, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि शायद उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली कनाडा के अंदर आके, क्योंकि यहाँ पे जॉब ही नहीं मिल रही। लोग 5-5 6-6 महीनों से, 1-1 साल से घर बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही यहाँ पे। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे एक इंडिया का बंदा मिला। उसने मुझे बताया कि इंडिया में, खासतौर पंजाब में ये हालत है कि वहाँ पे लोग हाथों में 40-40 लाख रुपए के लेके लाइनों में लगे हुए हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमें कनाडा का वीज़ा दे दो। लेकिन वही इंडियन मीडिया है, वो अब ये बता रहा है कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों को जो है ना, लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। कनाडा दूसरा यूके बन चुका है। यहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, खासतौर पे ओंटारियो। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है। कल मुझे एक रेस्टोरेंट की अगर आप जॉब देखने जाओगे तो मिनिमम वेज आपको ऑफर करते हैं 15 या 16 डॉलर। उस जॉब को लेने के लिए लोग हजारों की तादाद में सख्त ठंड में बाहर लाइन में लगे नजर आए। ये सिचुएशन हो चुकी है इस टाइम। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस टाइम, उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई हम वापस अपने मुल्कों को जा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे से ऑलरेडी कनाडा छोड़ के वापस पाकिस्तान और इंडिया जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सिर्फ उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो एक साइड पे। दूसरा, इन्होंने विजिट वीज़ास के लिए भी अपनी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है इस टाइम। खासतौर पे पाकिस्तान के लोगों के लिए विजिट वीज़ा लेना कनाडा का एक ख्वाब के बराबर हो गया है। एक टाइम था कि पेरेंट्स का वीज़ा इजीली मिल जाता था, 10 साल का वीज़ा मिलता रहा पेरेंट्स को। अब सिचुएशन वो हो रखी है कि अगर पेरेंट्स भी अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा है। जिससे मर्जी पूछ लो, जो भी वीज़े अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान से या कहीं से भी, उनका वीज़ा 10 दिनों में, 15 दिनों में उनको ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। विजिट वीज़ास भी नहीं दे रहे, स्टडी वीज़ास भी इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, बहुत पॉलिसीज सख्त कर दी हैं इस टाइम। वर्क परमिट भी लोगों को नहीं मिल रहा, उनका एक्सटेंड नहीं हो रहा वर्क परमिट। इसके अलावा
एक सिचुएशन एक अमेरिका का ये सुनने में आता था कि भाई अमेरिका अगर आपके पास विजिट वीज़ा वैलिड भी है तो अमेरिका अगर आप लोग जाओगे तो वो आपको एयरपोर्ट से अगर उनको कुछ आप पे शक हुआ या कुछ भी हुआ वो आपका वीज़ा रिवोक करके वापस भेज सकते हैं आपको। तो कनाडा भी उस देखा देखी वही हालात, कनाडा ने भी देखा देखी वही पॉलिसी अपनाई है। अभी बीच में कुछ केसेस ऐसे सुनने में आए हैं जिनमें जो लोग पाकिस्तान से कनाडा आने की कोशिश कर रहे थे, जिनके पास वैलिड वीज़ा था, जब वो कनाडा पहुंचे तो इमिग्रेशन वालों ने उनको वापस उसी जहाज से वापस भेज दिया उनका वीज़ा रिवोक करके। दिन ब दिन जो पॉलिसीज़ है वो सख्त से सख्त होनी है। जो लोग इस टाइम कनाडा में आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, अपने आप को लक्की समझते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी अप्लाई कर रहा है किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा, सबका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कनाडा के बारे में एक बात मशहूर है कि जो कनाडा में आ जाता है ना, जब तक वो बंदा खुद ना चाहे कोई इसको यहाँ से बाहर निकाल नहीं सकता। इसी वजह से आप लोगों ने अभी न्यूज़ में हमें हर दूसरे दिन ये देखने को मिलता है कि पीआईए का जब भी कोई जहाज़ यहाँ पे आता है उसका क्रू मेंबर यहाँ के स्लिप हो जाता है, छुप जाता है, आके रेफ्यूजी क्लेम डाल देता है, साइलम अप्लाई कर देता है। और बीच में इनके अभी जो कनाडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो भी आता था साइलम अप्लाई कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट के लिए यहाँ का एक हेडेक एक जो है ना एक हेडेक बन चुका था, उसको भी हल करने के लिए इन्होंने काफ़ी नई पॉलिसीज और बहुत जो है स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है कि जो लोग 28,000 ऐसे लोग हैं जो कनाडा आए थे और उन्होंने यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के रेफ्यूजी क्लेम डाला हुआ था, उन सब के 28,000 लोगों का डिपोर्टेशन का ऑर्डर रेडी हो गया और किसी टाइम भी उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दिन ब दिन जो है ना रूल्स में सख्ती लाई जा रही है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि पहले जो लोग ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हैं उनका मसला हल किया जाए, उनको जॉबें दिलवाई जाए और उनके लिए जो घरों का बंदोबस्त ज़्यादा नए घर बनाए जाए। उसके बाद जो है मजीद स्टूडेंट्स को कनाडा में आना अलाउ किया जाएगा। तब तक 2 से 3 साल तक कोई स्टूडेंट आएंगे सही, लेकिन उनकी रेशो जो है बहुत कम कर दी जाएगी। अगर पहले जो है 80% स्टूडेंट्स कनाडा में आते थे, अब उनको कम करके 40 या 50% तक रख दिया जाएगा। तो ये वो कुछ बातें थी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।